अगर मुलायम सिंह यादव की सरकार में नहीं हुआ होता ये कांड तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते योगी आदित्यनाथ। साल 2008 उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला, एक सांसद का काफिला किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहा था और इसके बाद अचानक काफिले पर पत्थर बरसने लगे, पेट्रोल बम फेंके गए, गोलीबारी हुई और इसके बाद एक आईएएस ऑफिसर AK-47 लेकर हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचा और सांसद को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सांसद कोई और नहीं बल्कि यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और यह हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुख्तार अंसारी ने कराया था। ये पूरी कहानी बीजेपी से राज्यसभा सांसद और रिटायर्ड IPS अधिकारी बृजलाल ने एक मीडिया चैनल को बताई। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से, जब उत्तर प्रदेश का मऊ जिला दंगों की आग में जल रहा था। मुख्तार अंसारी का नाम इस दंगे को भड़काने में खूब आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दंगे को हवा देने के लिए मुख्तार अंसारी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुख्तार अंसारी खुली जीप में हथियार लहराया करता था और इसी की वजह से वहां की आवाम का घर से निकलना भी दूभर हो गया था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे और उनकी छवि भी कट्टर हिंदूवादी नेता की थी। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस दंगे के बीच गोरखपुर से मऊ के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने तक नहीं दिया गया। आपको बता दें कि दोहरी घाट पर उनके काफिले को और उन्हें रोक दिया गया और वापस गोरखपुर भेज दिया गया। इस वक्त यूपी की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी, यानी कि यूपी के CM थे मुलायम सिंह यादव। साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वे मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय जरूर दिलाएंगे। CM योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ से आतंकवाद के खिलाफ एक रैली का ऐलान कर दिया। ये रैली 7 सितंबर 2008 को DAV कॉलेज के मैदान में होनी थी और योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ इस रैली के लिए निकल गए। इस काफिले में लगभग 40 गाड़ियां थी और योगी आदित्यनाथ इस दौरान लाल रंग की SUV में सवार थे, लेकिन आजमगढ़ पहुंचने से पहले ही इस काफिले पर हमला हो गया। उनकी गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, पेट्रोल बम से हमला किया गया और तो और योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए इस दौरान योगी आदित्यनाथ के गवर्नर ने भी फायरिंग की थी। कहा जाता है कि उस समय योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले की गाड़ी को बदल दिया था, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने मीडिया को बताया कि जैसे ही उन्हें हमले के बारे में पता चला वे एक हेलीकॉप्टर लेकर आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए और सिविल लाइंस में उतरे। क्योंकि अन्य सभी अधिकारी दूसरे कामों में लगे हुए थे, इसलिए मैंने AK-47 लिया और तत्कालीन संभागीय आयुक्त को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे AK-47 लेकर आजमगढ़ गलियों में घूमना आज भी अच्छी तरीके से याद है। हमने लगातार छापेमारी की थी और हिंसा में शामिल लोगों पर केस भी दर्ज किया था। योगी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा उन्होंने बताया, जिसने एक सांसद को हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। दरअसल जनवरी 2007 में गोरखपुर सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसने लगा था। इस दंगे में 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई दुकानों को और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि शहर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा और 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के साथ दंगाग्रस्त इलाकों के दौरा करने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ को और उनके साथियों को मौके पर ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया था, जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि उनकी वजह से सांप्रदायिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं उनकी हिंदू युवा वाहिनी ने 29 जनवरी को मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले जाने वाले ताजिए को जलाने की धमकी भी दी थी। ताजिया यानी कि इमाम हुसैन की कब्र का प्रतीक। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि प्रशासन शक्ति दिखाते हुए उनकी गिरफ्तारी की और दंगे पर काबू करने की पूरी कोशिश की। आपको ये बता दें कि गोरखपुर की आग आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी, जिसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। योगी आदित्यनाथ और उनके साथियों को तो 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। आपको ये बता दें कि 7 फरवरी 2007 को अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और बताया ये भी जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ के गनर भी छीन लिए गए थे। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का मानना है कि वो वाक्य ऐसा था कि जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ एक हिंदू हृदय सम्राट बन गए और आज वे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। गोरखपुर से सांसद बने योगी आदित्यनाथ को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने जब प्रश्नकाल के दौरान अपनी बात रखने की अनुमति दी तो 11 दिन सलाखों के पीछे बिताने के बाद सदन में आप बीती बताते हुए योगी आदित्यनाथ रो पड़े। उन्होंने कहा कि ये दिन उनके लिए बेहद अपमानजनक है और पीड़ादायक है।